अ, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। अनिल कुमार गोठवाल साहब पूर्व एडिशनल डीसीपी हैं। सिमरन बरार भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों ही लोग का। सबसे पहले शुरुआत हम लोग मोहम्मद अली शाह साहब से करते हैं। शाह साहब, इस तरह जैसे अभी हमारे संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट में वो कह रहे थे, वहाँ से मुझे लगता है इस बात की चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि और ऐसे कितने गद्दार देश के अंदर छिपे हुए हैं जो कि फ़ौज के लिए भी खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्या लगता है आपको कि इनकी संख्या अब तो बीते खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद तो कार्रवाइयाँ कुछ हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सवाल पूछा जाए कि कितने ऐसे गद्दार देश के अंदर अभी मौजूद होंगे? जी, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। और मैं सबसे पहले तो ये कुछ बोलने से पहले मैं आपकी दाग देता हूँ। मैं आपके काम को काफी टाइम से मैं सराह रहा हूँ और मैं फॉलो कर रहा हूँ। और बहुत ही आप जिस तरीके से ये आपकी देश सेवा है। अच्छा, अब देश के जो गद्दार है ना, ये सबसे ज्यादा खतरा इस बात को है, क्योंकि जो दुश्मन है वो तो मालूम है, आमने सामने की लड़ाई, वो दुश्मन है। जो अंदर आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं, उसका ज्यादा खतरा है कि भाई जो खबर यहाँ से वहां दे रहे हैं, तो कुछ चंद पैसों के लिए मुल्क को बेच दिखा देते हैं। वो जैसे कि ज्योति मल्होत्रा को देख लीजिए आप। फिर उसके बाद एक और यूट्यूबर मिला पंजाब से। अब ये यादव साहब, वो भी नौसेना भवन के अंदर। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। और बिल्कुल जो जितने भी ये देशद्रोही हैं, सीधा ट्रिजन का चार्ज लगा देना चाहिए, सीधा। और ऐसी एग्जेम्पटरी पनिशमेंट दें, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मजबूरी हो। और वो कह ठीक रहे है, हैं कि और पैसे ठीक की है, कमी थी, आपने इसको लत मेजर लगी थी, वो मेजर अली साहब कुछ आपने भी हो। ठीक कहा कि एक तो नौसेना भवन के अंदर इसकी मौजूदगी, यानी एक तो सवाल ये है कि कितने गद्दार ऐसे, और दूसरा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि कितने लोग फिर ऐसे होंगे जो देश की बहुत जिम्मेदार एजेंसियों में, दफ्तरों में, इमारतों में काम कर रहे हैं, सामान्य आदमी बन के, और उनके तार जो हैं वो सरहद पार से जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, बिल्कुल, देखिए, इसमें और भी लोग होंगे और नाम सामने आएंगे भी। अब ये इनको गद्दार को पकड़ा है ना, हमको हमने, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे जो एक और यूट्यूबर जो पंजाब से पकड़ा हो, चाहे ये यादव साहब हो, कोई भी हो। ठीक है। मेजर शाह जुड़ गए हमारे साथ दोबारा। मेजर शाह, गेमिंग एप्लीकेशंस और इस तरह की जो तमाम, और इन गेमिंग एप्लीकेशन के साथ अब तो खुलेआम जिसको लेकर के कई लोग चर्चा भी कर रहे हैं यूथ में कि भाई सट्टेबाजियों की एप्स अब चल रही हैं और उसमें उस पर नज़र रखते हैं। इसका मतलब दुश्मन देश भी कि कौन, इनफैक्ट कई तो एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो बाहर से ही संचालित होती हैं, तो उनकी नज़र रहती है। अभी गोठवाल साहब बता रहे थे कि जो लोग सट्टे में हार गए हैं या किसी वजह से कर्जे में हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। जी बिल्कुल, कोटवा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। और देखिए, एप्लीकेशन जो है आजकल पूरा डेटा घूम फिर रहा है। हमको पता लगता है कि हम कहीं साइन इन करते हैं, आपका सारा चिट्टा पिट्टा पूरा बैकग्राउंड सब कुछ। और जो लोग थोड़े कर्जे में हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है। और वो टेम्पटिंग, क्योंकि वो इजी प्रे है। पैसे की सख्त जरूरत होती है उनको, जरूरत तो सबको होती है, मगर पैसे की सख्त जरूरत जिनको होती है, तो वो किसी भी हद तक जाएंगे, ईमान सब कुछ बेच खाएंगे वो। तो उनको सर्वाइवल करना, उनको टारगेट करके ये पाकिस्तान से आईएसआई बिल्कुल वो, और उनका रेडार घुमा हुआ है बिल्कुल। तो सतर्क रहने की जरूरत है सबको, हम सबको। आपके राहुल भाई, आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को सबको अलर्ट करता हूं कि जितने भी कहीं पे भी कोई भी उनको अनजान नंबर से कॉल आए या अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट आए कहीं से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आती है ऐसी अक्सर, कोई अनजान मैसेजेस आए, सावधान रहें, होशियार रहें। पता नहीं कौन किधर कैसे आपको फुसला के, कैसे ब्रेन वॉश करके। अरे जब ऑनलाइन लोग मिलते हैं, ऑनलाइन जब प्यार हो जाता है, शादियां हो रही है, तो ऑनलाइन हरी हनी ट्रैपिंग में कितना दूर है, कितना मुश्किल है भाई। बहुत आसान है। हनी ट्रैपिंग नहीं, और आपको ल्योर करते हैं, वो लोग ल्योर कर देगा वो। और ऐसा ऐसा टेम्पटिंग इतना कन्विंसिंग लगेगा, तो आपको जो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और होशियारी, अपनी सावधानी, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि, और अपने बच्चों को भी, जितने भी हमारे बच्चे हैं जो खास तौर से एडिक्टेड हैं मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप्स के साथ, जो गेमिंग
ये गलते हैं, उन पर नजर रखें, सतर्क नजर रखें, साफ ठीक बिल्कुल बात है। और अब ऐसा ऐसा कहना टाइट पड़ेगा नजर कि रखें। पहले हम लोग अभी कई जगह लाइन सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आप कैमरा की नज़र में हैं। अब समझना पड़ेगा कि अब डिजिटल के युग में हम लोग दुश्मन की भी नज़र में हैं। साइबर तरीके से, डिजिटल तरीके से तमाम चीज़ों पर दुश्मन देश भी हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और ऐसे युग में जब भारत एक विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में स्वाभाविक है कि दुश्मन देशों की नज़र हम पर टेढ़ी रहेगी। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया सिमरन बरार मैम आपका, गोटवाल साहब बहुत शुक्रिया, मेजर अली शाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका NTV राजस्थान पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो